हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की डेटा टाइप के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले उसी डेटा टाइप में। अभी तक जो बात की हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको बाद में जो मॉडिफाइड करके बनाया गया, जो कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, उस दो डेटा टाइप के बारे में, जिसमें दो चीज़ें आती है। एक ऑब्जेक्ट आती है और एक एरे आती है। तो हम सबसे पहले उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था, डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन खोलने के लिए javascript.info आप लोगों को मैंने बता रखा है, इस पे जाएंगे। हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे, तो डेटा टाइप में क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ यहाँ आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक स्पेशल डेटा टाइप है। अब ये स्पेशल क्यों है? ये जो डेटा टाइप है ना, इसको क्या करते हैं, ये होता है, आपको बहुत सारे डेटा टाइप को कलेक्शन बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। मान लीजिए हमें स्ट्रिंग का ये चीज़ रखना है, जैसे एज रखना है। मैं आपको एज एग्जाम्पल सॉल्व साथ में करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अपना फोल्डर खोलूँगा, ये नहीं है। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा। इसका जो डेटा टाइप था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वीडियो 5 हो चुकी है। मैं एक नया चीज़ वीडियो 6.js, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक। अब इसमें क्या करना है, चीज़ें मैं बंद। अब जैसे कि हम अभी तक बना रहे थे, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट यूजर नेम, सॉरी यार, यूजर नेम मान लीजिए रोहित। लेट एज इक्वल टू 20। लेट ईमेल इक्वल टू, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, अच्छा, .rj @gmail.com है। अगर इस तरह से डेटा को, तो ये क्या कर रहा है, बार बार हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ रहा है और इसके बाद हो रहा है। और इसको अगर हम कंसोल करके देखें, console.log, ठीक है, क्या क्या चीज़ को हमको यूजर नेम पहले करना है, फिर एज करना है, और फिर क्या है, ईमेल, ठीक है। इसको अगर हम कंसोल करवाएं, वीडियो 6.js आ गया, रोहित 20, सारा चीज़ आ गया, ठीक है। अगर इसी डेटा टाइप को हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखें, कैसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में? सेम, लेट यूजर डेटा लिख दिया, इक्वल टू, इसको लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सबसे पहले क्या है, यूजर नेम। इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब यूजर नेम क्या था, रोहित झा। यहाँ इक्वल टू नहीं लगते, यहाँ ये लग। इसके बाद क्या था, एज कितनी, 20। ईमेल झा .rj @gmail.com। अच्छा, यहाँ ये चीज़ बता रहा है कि भाई इसको स्ट्रिंग में ले लो, ये क्या लिख रहे हो नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेता हूँ। यहाँ से सीधे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इतना टाइप करने में टाइम लग रही है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अब अगर हमको कंसोल करवाना हो, किसको, console.log, किसको कंसोल करवाना है, यूजर डेटा को। आ गया, ये कितना आसान फॉर्म में आ गया। इसमें क्या है, ये एज का जो टाइप, ये किस टाइप का है, ये है आपको
एक नंबर के फॉर्म में, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और किसी चीज़ का मान लीजिए मैं एक बोलता हूँ लाइसेंस, इसमें मैं करना चाहूँ फॉल्स, पहले तो यहाँ कॉमा लगाने पड़ेगी। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें बुलियन डेटा भी होता है। हाँ, अब आप बोलिएगा अगर हमको इस डेटा को यूज करना हो या इसके अंदर का इस ईमेल को यूज करना हो, इसके रिट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं डेटा को, तो ये सारा चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हम जब ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे ना, ठीक है, तब हम करेंगे। इसके अलावा क्या है, केवल यही एक डेटा टाइप का कलेक्शन में आता है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप अभी तक जो हमने पढ़ा वो कौन से डेटा टाइप में था, प्रिमिटिव डेटा टाइप में था, ठीक है। और इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें तो एक ही डेटा टाइप दे रखा है कि जो एक ही डेटा टाइप का होगा, केवल प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या एक ऑब्जेक्ट में एक और चीज़ होती है, इसमें एक एरे भी होता है, ठीक है। मान लीजिए ये यूजर डेटा है, देखिए इसने कर दिया कि 2 नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी उसके सुनने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बनाते हैं यूजर डेटा 1, इसको बनाते हैं यूजर डेटा 2। अब ये क्या हो गया, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन हो गया। अगर इसको स्टोर करना हो किसी एक चीज में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट ऑल डेटा, और किसको किसको, ये एक एरे होता है, एरे को इनिशियलाइज इस तरह से करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके होते हैं, किसी में जो वैल्यू पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो मतलब कितने कैरेक्टर का होगा, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यूजर डेटा और एक रह गया, इसको 3 कर देते हैं, चलिए, ठीक है। एक है यूजर डेटा 1, यूजर डेटा 2, यूजर डेटा 3। कंसोल किसको करवाना है, ऑल डेटा को। सारे डेटा आ गए एक एरे के। तो क्या इस एरे में केवल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा, तो नहीं, इसमें अगर आपको मान लीजिए आप प्राइस डालना चाहते हैं, किसका, किसी भी चीज़ का, अगर आपने 10 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल्स में, कॉलेज में, अगर उसका मार्क्स आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या कीजिएगा, लेट मार्क्स, ठीक है। अगर इसको आप एक एरे का, अगर आप इसके नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखते हैं तो नंबर सब्जेक्ट 1 का नंबर लिखते, सब्जेक्ट 2 का नंबर लिखते, लेकिन इसमें अगर हम नंबर लिखना चाहें 25, 45, 62, 80, 70, 87, 87 हो गया। और अगर इसको हम कंसोल करना चाहें, तो ये किसका दिखाएगा, ये मार्क्स का कलेक्शन दिखाएगा, ये देखिए ऊपर है। तो ये होता है एरे। ये 2 ऐसे डेटा टाइप हैं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बारे में अगर और डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जा करके इस वीडियो के, ये जो मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब ये टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ डेटा कब यूज करते हैं कि हमको किसी के डेटा टाइप को जानने के लिए, ठीक है। इसको भी इसी वीडियो में मैं कवर कर लेता हूँ। क्या है कि अनडिफाइंड का जब आप डेटा टाइप निकालोगे ना, तो अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। जीरो का टाइप ऑफ निकालोगे तो ये, अगर मैंने पहले भी बता दिया था, अगर किसी नंबर के पीछे एन लगा दो तो कौन से टाइप में होता है, बिग इंटीजर के रूप में। ट्रू का तो ये बुलियन डेटा टाइप देता है, ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप देता है। सिंबल का तो सिंबल डेटा टाइप होता है, मतलब इसके बारे में, सिंबल के बारे में कहीं डिटेल में दिया नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको बताना नहीं था। ये टाइप ऑफ मैथ क्या होता है, मैथ एक फंक्शन है, ठीक है, उसको भी एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में दिया गया। मैं एक दो चीज़ का डेटा टाइप आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ हम ये इसको कंसोल बंद कर देंगे, ठीक है, इसका भी कंसोल बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या चीज़ कंसोल करेंगे,
कंसोल मतलब जब हम कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, अपने देखना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग किसका, टाइप ऑफ मार्क्स, सॉरी मार्क्स। अगर इसको हम कंसोल करना चाहें तो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब एरे को एरे ना दिखा करके यहाँ क्या दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये एक एरे आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए लेट एज इक्वल टू 20 है, ठीक है। अगर इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। पहले इसको कंसोल डॉट लॉग एज को नहीं करना था, टाइप ऑफ एज करना था। टाइप ऑफ किसका, एज, क्या है, एक नंबर है। वहीं पे अगर इसको n लगा दिए तब क्या बन जाएगा, ये बिग इंटीजर हो जाएगा, बिग इंट, है ना। अगर यहीं पे लेट ड्रिंक एज इक्वल टू ट्रू, अब इसका अगर हम निकालें ड्रिंक एज, ये ट्रू देगा या फॉल्स, तो ये क्या देगा, टाइप ऑफ क्या होना चाहिए इसका, बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। तो इस तरह से आप हर एक डेटा टाइप का टाइप निकाल सकते हैं। एरे के अंदर जो भी रखेंगे वो सारा क्या होगा, वो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप में आएगा, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आता है, तो वो डेटा टाइप को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। इसको बारे में हम और भी डिटेल, उसके जब ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, एरे को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं खुद से। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको अगर आपको मेरा इंस्टा आईडी हो, फ़ोन नंबर हो, तो आप वहाँ जा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।